सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों को। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली दो नदियां हैं, एक तो है चंबल नदी और एक है गंभीर नदी। एक बाणगंगा नदी भी थी, लेकिन 2012 में बाणगंगा नदी को रुंडित नदी का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि वो भरतपुर में ही विलुप्त हो जाती है, अब आगे नहीं जाती है, इसलिए उसे रुंडित नदी घोषित कर दिया गया। और अब बंगाल की खाड़ी में ये दो नदियां जल ले जाती हैं, एक तो चंबल नदी और एक गंभीर नदी। तो चंबल नदी को हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे गंभीर नदी को। कौन सी नदी को? गंभीर नदी को। तो चलिएगा, बातों ही बातों में हंसते हंसते चीज़ों को याद करते हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार पधारे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, जीके एंजॉय कीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए अपनी बात पे आते हैं। प्यारे मित्रों, जब हमने शुरुआत में पढ़ा था, याद हो तो, कि बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? बै से बच्चा और गाल, बच्चे के गाल पर चप्पल की मारी थी तो उस बच्चे की हालत कैसी हो गई थी? गंभीर हालत हो गई थी। बच्चे के गाल पर माँ ने चप्पल मारी थी। चप्पल मैंने चंबल नदी को बोला था। तो बच्चे की गाल पर, बंगाल को पढ़िएगा, बै से बच्चा और गाल लिखा हुआ है, इसमें गाल पर बच्चे के माँ ने किसकी मारी? चप्पल की मारी, मतलब चंबल नदी। और चप्पल की मारने से पता है क्या हुआ? बच्चे की हालत गंभीर हो गई, मतलब गंभीर नदी। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली ये दो नदियां थी, एक तो चंबल नदी और एक गंभीर नदी। चंबल नदी को हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया है, चंबल और उसकी सहायक नदियों को। आज हम पढ़ रहे हैं गंभीर नदी को। तो आ जाइए गंभीर नदी के बारे में बातें जानते हैं। गंभीर नाम में देखिएगा, एक तो पहले से ही कनेक्ट है, बच्चे के गाल पर चप्पल की मारी थी तो बच्चे की हालत कैसी हो गई थी? गंभीर हो गई थी। कैसी हो गई थी? गंभीर हो गई थी। पहले तो इस बात से आपको कुछ बातें याद करवाता हूँ। जब बालक की हालत गंभीर हो गई तो उसकी माँ अब सोचती है, चप्पल की माँ ने ही मारी थी, और जब माँ ने चप्पल की मारी तो बच्चे की हालत गंभीर हो गई, कि अब बच्चे की हालत देख करके, गंभीर हालत को देख करके माँ क्या सोचती है कि अगर, मैं उद्गम याद करवा रहा हूँ, गंभीर नदी का उद्गम होता है वो नादोती की पहाड़ियाँ करौली में पड़ती हैं। इस नादोती की पहाड़ियों से इस गंभीर नदी का उद्गम होता है। इस बच्चे की गंभीर हालत को देख करके माँ क्या सोचती है? माँ सोचती है कि अगर ना देती तो सही रहता। क्या सोचती है? नादोती। नादोती को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं किस प्रकार से? माँ सोचती है कि अगर मैं इस बच्चे के गंभीर हालत को देख करके सोचती है कि ना देती, नादोती को बोलिए, ना देती तो सही रहता, अरे वैसे ही डरा देती तो सही रहता, मुझे चप्पल की नहीं मारनी चाहिए थी, बच्चे की हालत गंभीर हो गई है, मैं ना देती तो सही रहता। ना देती से याद रखना, नादोती की पहाड़ियाँ, वहाँ से ये गंभीर नदी का उद्गम होता है। नहीं देती तो सही रहता, ना देती तो सही रहता। अब इसके पापा आएंगे और वो रोड़ा करेंगे, करेंगे रोड़ा। करौली में देखो, करेंगे रोड़ा, करेंगे रोड़ा। कौन करेंगे रे? इसके पापा अब आएंगे, मैंने इसके चप्पल की मार दी, इसकी हालत गंभीर हो गई है, नहीं देती तो सही रहता। अब इसके पापा आएंगे और वो मुझे रोड़ा करेंगे, मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, करेंगे रोड़ा से याद रखना। करौली, गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंभीर नदी का उद्गम, बच्चे की हालत गंभीर हो गई, माँ ने चप्पल मारी तो माँ सोचती है इसके पापा रोड़ा करेंगे, मैं इसके ना देती तो सही रहता। ना देती से याद रखना, नादोती की पहाड़ियों से, जो कि करौली में पड़ती है, गंभीर नदी का उद्गम होता है। अब सुनिएगा आगे, इसका प्रवाह क्षेत्र याद करवाता हूँ, ये कहाँ कहाँ से बहती हुई जाती है। तो सुनिएगा, ये करौली से निकलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नादोती की पहाड़ियाँ करौली में है, वहाँ से गंभीर नदी का उद्गम होता है, वहाँ से ये नदी निकलती है। ओके, इतना तो पता है। अब बच्चे की हालत गंभीर है तो माँ बच्चे को बहला रही है, बच्चे को बहला फुसला रही है। क्या बोल रही है? बेटा तेरे को सिट्टी दिलाऊंगी। क्या दिलाऊंगी? तेरे को सिट्टी दिलाऊंगी।
तू खड़ा हो जा, तेरे पापा आएंगे मुझे डराएंगे, तू खड़ा हो जा, इस हालत में मत रह, तुझे क्या दिलाऊंगी, सिटी दिलाऊंगी, सिटी से याद रखना गंगापुर सिटी। तो बच्चे ने पता है क्या कहा, बच्चे ने कहा माँ तू मुझे बुद्धू बना रही है, तू मुझे क्या बना रही है माँ, तू मुझे बुद्धू बना रही है, तू मुझे कोई सिटी विटी नहीं दिलाएगी। अब सुनिएगा, गंगापुर सिटी, माँ ने बोला ना कि बेटा अब खड़ा हो जा, तेरे को सिटी दिलाऊंगी, इस हालत में मत रह, सिटी से गंगापुर सिटी याद रखना। अब आगे कहाँ जाती है, जैसे ही माँ ने बोला सिटी दिलाऊंगी तो बच्चे ने कहा माँ बुद्धू मत बना, मेरे को तू बुद्धू बना रही है, तू कुछ नहीं दिलाएगी। बी से याद रखना, गंगापुर सिटी के बाद ये भरतपुर पहुँचती है, भरतपुर से फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और उत्तर प्रदेश से वापस ये दी से धौलपुर आती है। कहाँ आती है, धौलपुर, और फिर वापस उत्तर प्रदेश में जाकर के आगरा में यमुना में मिल जाती है। बहुत नॉर्मल तरीके से मैंने आपको याद करवाने का प्रयास किया है। सुनिएगा क्या है प्रवाह क्षेत्र गंभीर नदी का। बच्चे की गंभीर हालत को देख करके माँ उसे बहला रही है, मतलब करौली से तो ये नदी निकल चुकी है, माँ बहला रही है, बच्चा तेरे को, बेटा तेरे को सिटी दिलाऊंगी। सिटी बोले तो गंगापुर सिटी, मतलब करौली से ये नदी गंगापुर सिटी पहुंचती है। जब माँ ने बोला तेरे को सिटी दिलाऊंगी तो बच्चे ने कहा माँ तू मेरे को बुद्धू बना रही है, तू कुछ नहीं दिलाएगी मेरे को। बुद्धू से याद रखना, बी से भरतपुर, यू से उत्तर प्रदेश, डी से धौलपुर, फिर यू से उत्तर प्रदेश। भरतपुर, भरतपुर से उत्तर प्रदेश पहुंचती है, उत्तर प्रदेश से धौलपुर में आती है वापस, फिर वापस धौलपुर से कहाँ जाती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में आगरा में जाकर के ये यमुना नदी में मिल जाती है। आई बात समझ में। माँ ने बोला बुद्धू नहीं बना रही हूँ मेरा मुन्ना, तुझे ज़रूर दिलाऊंगी क्या, सिटी। मतलब ये मुन्ना से याद रखना यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, गंभीर नदी। कहाँ से चलती है, नादौती की पहाड़ियाँ, करौली से इसका उद्गम होता है और करौली से फिर ये गंगापुर सिटी पहुँचती है। गंगापुर सिटी से माँ ने बोला सिटी दिलाऊंगी तो बच्चे ने बोला बुद्धू बना रही है। बुद्धू से याद रखना BUDU, बी से भरतपुर, यू से उत्तर प्रदेश, डी से धौलपुर, यू से उत्तर प्रदेश, मतलब भरतपुर, भरतपुर से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से धौलपुर, धौलपुर से वापस उत्तर प्रदेश में आगरा में एक गांव पड़ता है रिठई गांव। कौन सा गांव, रिठई गांव। उस रिठई गांव में ये यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, गंभीर नदी। आशा करता हूँ ये दोनों बातें याद हुई होगी। क्या क्या, एक तो मैंने इसका उद्गम याद करवाया है और एक इसका प्रवाह क्षेत्र याद करवाया है। सुनिएगा, इसका उद्गम कहाँ से होता है, गंभीर। बच्चे की हालत गंभीर हो गई तो माँ सोच रही है इसके पापा आएंगे और वो रोड़ा करेंगे, अगर मैं इसके ना देती तो सही रहता। ना देती से याद रखना नादौती की पहाड़ियों से जो करौली में पड़ती है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और प्रवाह क्षेत्र क्या है, जब ये करौली से निकलती है तो इस गंभीर हालत को देख करके माँ बोलती है, बच्चे की गंभीर हालत को देख करके माँ बोलती है कि तेरे को सिटी दिलाऊंगी। तो बच्चे ने बोला बुद्धू मत बना, BUDU, बुद्धू मत बना। भरतपुर, गंगापुर सिटी से भरतपुर, भरतपुर से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से धौलपुर में आती है, धौलपुर से वापस उत्तर प्रदेश में जाकर के आगरा में यमुना नदी में मिल जाती है। गांव पड़ता है एक रिठई गांव, वहाँ पे यमुना में मिलती है। आई बात समझ में। समापन आगरा में होता है। बच्चे को बोला बेटा रोना वोना बंद कर दे और खड़ा हो जा फटाफट, तेरे को मैं आगरा का पेठा दिलाऊंगी। क्या दिलाऊंगी, गंभीर हालत में मत रह, खड़ा हो जा, रोना वोना बंद कर, आगरा का पेठा दिलाऊंगी मेरे बेटा को। मतलब आगरा में जाके समाप्त हो जाती है यमुना में। मेरे मुन्ना को आगरा का पेठा दिलाऊंगी, ऐसे याद रख लेना, मेरे मुन्ना को क्या दिलाऊंगी, आगरा का पेठा दिलाऊंगी। रोना धोना बंद कर दे, समाप्त कर दे इन बातों को। मतलब यमुना में कहाँ मिलती है, आगरा उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। कौन सी नदी में, यमुना नदी में। आई बात समझ में। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में अब मैंने कुछ फैक्ट हैं जिनको प्रश्न के आधार पर याद करवाने का प्रयास किया है गंभीर नदी से संबंधित। उत्तर प्रदेश में गंभीर नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर है इसका उटंगन नदी। कौन सी नदी, उटंगन नदी के नाम से जाना जाता है। जब बच्चे की हालत गंभीर थी और माँ ने कहा तेरे को आगरा का पेठा दिलाऊंगी, तू एक काम कर,
रोना वोना बंद कर दे, खड़ा हो जा, तेरे पापा आने वाले हैं। तो बच्चे ने बोला था ना बुद्धू बना रही है, तो माँ ने बोला मुन्ना बुद्धू नहीं बना रही हूँ, तेरे को चीज़ें दिलाऊंगी, टेंशन मत ले। तो बच्चे ने बोला मेरे को ऊँट और गन चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ऊँट और गन चाहिए। मन एक तो ऊँट दिला और एक गन दिला, मेरे को ऊँट और गन चाहिए। कहाँ इसे उटंगन नदी बोला जाता है? उत्तर प्रदेश के शुरुआत में देखिएगा नाम लिखा है ऊत। छोटा बच्चा क्या बोलता है? मेरे को ऊत चाहिए, ऊँट चाहिए, ऐसे नहीं बोलता। छोटे बच्चे के मुंह से निकलता है मेरे को ऊँट चाहिए। मतलब उत्तर प्रदेश में भी ऊत लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में ऊत से अपने याद आया कि गंभीर नदी को उत्तर प्रदेश में ऊत से उटंगन नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है रे? उटंगन नदी कहा जाता है। बच्चे की गंभीर हालत थी, माँ ने बोला तेरे को सीटी दिला दूंगी और चीज़ें दिला दूंगी। तो बच्चे ने कहा मेरे को तो ऊँट और गन चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? ऊँट और गन चाहिए। उटंगन नदी। उत्तर प्रदेश में गंभीर नदी को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में गंभीर नदी को उत्तर में लिखा है ऊत। छोटा बच्चा ऊँट को ऊत बोलता है, मतलब उट्टंगन नदी कहा जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट लिखा है पांचना बांध, करौली में। गंभीर नदी पर करौली में पांचना बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? पांचना बांध बना हुआ है। कैसे याद रखना है सुनो, पांचना बांध को ऐसे पढ़िएगा, पांच चना बांध। पांचना बांध को कैसे पढ़ना है? पांच चना बांध। कोई टोटका होगा कि 5 चना है उनको बांधो, 5 चना बांधो और रोड़ी का तिलक करो। जिस चीज़ में बांधते हो उसके ऊपर रोड़ी के तिलक करो। मतलब पांचना बांध कहाँ है रे? करौली में। पांचना, पांचना, आराम से पढ़िएगा, पांचना बांध है। ये कहाँ पे है? तो देखो, 5 चना बांध, 5 चना बांध। पांचना बांध को ऐसे पढ़ना है, 5 चना बांध। 5 चना क्यों बांध रहे हैं? कोई टोटका कर रहे होंगे, तो टोटका करते हैं तो रोड़ी के तिलक भी लगाते हैं। आपको पता हो तो रोड़ी की बिंदी करते हैं ना, रोड़ी से याद रखना करौली। अरे पांचना बांध कहाँ है? पांचना बांध करौली में है। कौन सी नदी पर? गंभीर नदी पर है। तो एक फैक्ट और याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। अरे चना कहाँ उगाते हो? चना मिट्टी में ही तो उगाते हो, खेत में। चना कहाँ उगाते हो? चना मिट्टी में उगाते हैं। तो पांचना में नाम आया चना, याद रख लेना। पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध कौन सा है? ऑप्शन में लिखा रहेगा पांचना बांध। कौन सा बांध? पांचना बांध। और हम तुरंत इसको क्लिक करेंगे। पांचना बांध, 5 चना बांध और रोड़ी का तिलक कर दे, रोड़ी की बिंदी कर दे। मतलब पांचना बांध रोड़ी से याद रखना करौली में है। कहाँ है? पांचना बांध करौली में है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध है। अब याद करते हैं हम गंभीर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। गंभीर नदी की सहायक नदियाँ सुनिएगा। अब मैं इस गंभीर को दूसरे तरीके से कनेक्ट करता हूँ। गंभीर, गम आप जानते ही हैं दुख, और भीर का मतलब, गंभीर में लिखा है भीर, भीर का मतलब होता है डरा हुआ। भीर का मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत। गम दुख होता है, भीर मतलब डरा हुआ, भयभीत। गम भीर, गम मतलब दुख, भीर मतलब डरा हुआ या भयभीत। तो सुनिएगा, अगर कोई आदमी गम में है और वो डरा हुआ है तो उसकी सांसें फूल जाती हैं। क्या फूल जाती हैं? उसकी सांसें फूलने लग जाती है। अगर किसी इंसान को डर लगने लग जाए, भयभीत हो जाए, डरा हुआ हो, तो उसकी सांसें फूल जाती हैं। क्या फूल जाती हैं? उसकी सांसें फूल जाती हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेसा नदी जो है वो गंभीर की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? गंभीर नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? सेसा। अरे सेसा को पढ़िएगा सा से। जो आदमी गम से डर जाता है,
जो आदमी डरा हुआ होता है, भयभीत होता है, गंभीर में नाम आया भीर, जो आदमी डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है, उस आदमी की सांसें फूल जाती हैं। क्या फूल जाती हैं? सांसें फूल जाती है। सांसें से याद रखना, सेसा नदी गंभीर की सहायक नदी है। जब भी कोई आपसे पूछेगा बताओ सेसा किसकी सहायक नदी है, ऑप्शन में गंभीर रहेगा, तुरंत कनेक्टिविटी होगी। सांसें कब फूलेंगी? अगर कोई आदमी गंभीर में लिखा हुआ है भीर, आपने ही तो तोड़ा है, ऐसे मैंने सुनाया है, आपने सुना है, तो अब आप इसको कैसे याद करेंगे? गंभीर में भीर को बोलिएगा डरा हुआ, भयभीत। और जब कोई आदमी डर जाता है, भयभीत हो जाता है, तो उसकी सांसें फूल जाती है। सांसें से याद रखना सेसा। सेसा किसकी सहायक नदी है? सेसा गंभीर की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिएगा पार्वती। पार्वती नदी एक तो चंबल की सहायक नदी है, पार्वती याद हो तो। ये पार्वती करौली की सपोटरा तहसील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सपोटरा तहसील से। तो ये पार्वती चंबल एक पार्वती चंबल की भी सहायक नदी थी। पार कर दी पाँव की चप्पल, याद किया था ना, पार कर दी पाँव की चप्पल। और चप्पल से ही आपको पता हो तो बच्चे के गंभीर चोटें आई हैं कि नहीं आई? और चप्पल कहाँ पहनी जाती है? पाँव में। तो याद रखना ये पार्वती नदी चंबल की भी सहायक नदी है और पार्वती गंभीर की भी सहायक नदी है। ये पार्वती चंबल की सहायक नदी भी है और एक पार्वती गंभीर नदी की सहायक नदी भी है। याद रह जाएगा, चप्पल से बच्चे की गाल पे मारी थी तो गंभीर चोटें आई थी, चप्पल पाँव में पहनी जाती है। मतलब चंबल की सहायक नदी भी है पार्वती और गंभीर की सहायक नदी भी है पार्वती। आगे देखिएगा खैर। अगर कोई आदमी गंभीर मुद्रा में हो, गंभीर हो, सीरियस हो और उससे हम छेड़खानी कर लें तो वो अपने को बोलता है तेरी अब खैर नहीं है, मेरे को ज़्यादा सताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तेरी खैर नहीं है, मेरे से बोल मत। बोलता है वो कौन? जो आदमी गंभीर होता है, वो गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ इंसान, यदि हम उसके साथ छेड़खानी कर दें, बोल लें, मजाक कर लें, तो उसे सहन नहीं होती। वो तुरंत अपने को अंगुली दिखा के बोलता तेरी खैर नहीं है, अब मेरे साथ फालतू बहसबाजी मत कर, तेरी खैर नहीं है। कब बोलता है? जब वो गंभीर हालत में होता है, तब बोलता है। अरे खैर किसकी सहायक नदी है? खैर गंभीर की सहायक नदी है। उसके बाद में देखिएगा जगर। जगर गंभीर की सहायक नदी है। कैसे कनेक्ट करें? अरे जगर को बोलिएगा जिगर। इस जगर को क्या समझिए? इस जगर को समझिएगा जिगर। और अपने जिगर में कभी भी अपने को गम नहीं रखना चाहिए। क्या नहीं रखना चाहिए? अपने जिगर में कभी भी अपने को गम नहीं रखना चाहिए, कभी भी अपने को डरा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए, अपने को हमेशा निडर रहना चाहिए। अरे जिगर में क्या नहीं रखना चाहिए? जिगर में गम नहीं रखना चाहिए। गम से याद रखना गंभीर की सहायक नदी है। अरे जिगर में क्या नहीं रखना चाहिए? जिगर में गम नहीं रखना चाहिए, निडर रहना चाहिए, डर के नहीं रहना चाहिए, भीर नहीं होना चाहिए, डरा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब जगर से याद रखना जिगर, और जिगर में गम तो होना ही नहीं चाहिए। अगर जिगर में हृदय में अपने आप गम रखोगे तो नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अपने जिगर में कभी भी क्या नहीं रखना? अपने जिगर में कभी भी गम नहीं रखना। गम से याद रखना गंभीर। मतलब जगर किसकी सहायक नदी है? जगर गंभीर नदी की सहायक नदी है। प्यारे मित्रों, ये हो गया बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ हमने पढ़ी। गंभीर नदी के फैक्ट आज पढ़ लिए हैं। और अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे, टॉपिक करेंगे अपना अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ। कौन सी? अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? उन नदियों को अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो का आनंद लेते रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।